हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग सब बढ़िया हैं। तो चलिए एक बात, शायद ये बात बहुत दिनों से मैंने नहीं बोला है, वो बात आज रिपीट करता हूँ। भूल ही मतलब बहुत दिन हो गया ना, तो नहीं बोल पा रहा था। आज वो बात अपने देसी स्टाइल में बोलता हूँ कि फूफा अइहें ना त जइहें कहाँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा है, अब आइए इक्विटी मार्केट बड़ा थम के भाई साहब समझे 3 साढ़े 3 हो गया। उसके बाद ना बड़ा थाम के रखा था अभी तक अपने आप को, क्योंकि जब तक डाटा नहीं आता ना तब तक अंदर का ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं बोला नहीं, डाटा आने दो, फिर धज्जियां उड़ाएंगे, फिर बताएंगे कि फूफा कहाँ गए और कहाँ क्या है। क्योंकि देखिए, जो भी है हम लोग ड्यूरिंग मार्केट में जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में अपना काम करते हैं वो कंडीशन कोई इतना आसान कंडीशन नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। और वैसे कंडीशन में हम लोग कोई व्यू नहीं देते हैं, किसी को हम नहीं बोलते हैं कि बाय करो सेल करो, खुद करते हैं। और जब आप अपना पैसा लगाते हैं ना, तो आप हर दृष्टि से उस पैसे को सुरक्षित करके ही लगाइएगा। दूसरे का पैसा लगाना है तो आप कहीं भी लगवा दीजिएगा कि इधर लगा दो उधर लगा दो, ये खरीद लो वो बेच दो, ये कर लो वो कर लो, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि जिसका 5 आदमी को हम प्लस करवा देंगे, 5 आदमी को बेचवा देंगे, जिसका प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे कि दो हो परसेंट दो। ठीक है, तो ये सब काम से तो भाई साहब कोसों दूर हूँ। और माता रानी कभी ना इस प्रकार का बुद्धि खराब करे कि किसी का पैसा को हम लॉस करके अपना प्रॉफिट बनाए। दम है तो ग्राउंड में बनाते हैं, ठीक है साहब, और पैसा ग्राउंड में लगाते हैं। तो आप बोलेगा सर आज तो बात में एकदम जान आ गया है। अरे जान काहे नहीं आएगा, इसीलिए तो रुके हुए थे। इसीलिए तो रुके हुए थे कि ना डाटा आने दो भाई, गर्मी तब आएगा ना जब तक डाटा नहीं आया। तो क्या ना आदमी थोड़ा सा मटियाए रहता है, मटियाए इन द सेंस डिले करते रहता है कि हाँ ठीक है। अच्छा DIS आया, अच्छा FIS का आया होगा। अब हम ये नहीं बोलेंगे आया होगा, फूफा अइहे ना तो जइहे कहाँ। ये वर्ड ना औसम है, मजा आ जाता है यार। फूफा तुम जाओगे कहाँ? नहीं, एक्चुअली फूफा ने बिल्कुल सही स्टेप उठा रखे थे कि बोल रहे थे यार कुछ तो तुम अच्छा काम करो, तभी तो हम तुम्हारे में इन्वेस्ट करने आएंगे। क्योंकि हम क्यों आएंगे भाई तुम्हारे पास, हमको और तो कहीं दिख रहा है वहां कर लेंगे। और उन्होंने करके बनाया। उनके पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कई लोग आपको ऑप्शन दिखाएंगे कि फोरेक्स में फलाना ठिकाना 24 घंटा ट्रेड चलता है, फलाना ये। एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना, सर साल में कितना बना लेते हो, बस, और कुछ नहीं है। जिस तरह शादी विवाह नहीं होता है, तो शादी विवाह में लड़का पक्ष लड़की को देखता है, लेकिन लड़की पक्ष जो है क्या पहले जाता है लड़का को देखने, बाद में लड़का पक्ष देखता है। पहले तो लड़की पक्ष देखता है। तो लड़की पक्ष में कोई भी मान लो लड़की का फूफा चले गए, तो सीधा जाके क्या पूछते हैं लड़का से पता है? तो क्या सीधा आके खड़ा हो जाएंगे, चाहे बगल में बैठ जाएंगे, हाँ बाबू कैसे हो, हाँ ठीक है नमस्ते अंकल बढ़िया, अच्छा हम लड़की के फूफा हुए, ओहो फूफा जी प्रणाम प्रणाम, बड़ा अच्छा लगा फूफा जी आपसे मिलके, हाँ हाँ ना ना आपका तो आचार व्यवहार तो बहुत उत्तम है, कहाँ तक पढ़े हो? तो फूफा जी यहाँ तक पढ़े। ओहो ये तो बहुत बेजोर लड़का है, संस्कारी है। अच्छा, तो जॉब वो ठीक चल रहा है? हाँ फूफा जी। कौन जॉब है? तो बस यही, आपको तो पता ही। हाँ हाँ पता है, तभी तो हम तुमसे मिलने आए हैं। कौन सा डिपार्टमेंट में हो? तो यहाँ है। कितना तनख्वाह कितना मिल जाता है? अरे भाई साहब ऐसा लगता है ना कि लड़का को ऐसा महसूस होता है, जैसे पूछता है ना तनख्वाह, तो भाई साहब लड़का सोचता है ना कि जूता खोलो और 2 बार मार दो, जूता खोलो 2 बार मार दो। तो वही फीलिंग होता है। लेकिन कहीं दृष्टि से फूफा गलत भी नहीं है। पूछेंगे ना कि हाँ कितना कमाते हो, क्या स्थिति है, तो उनका पूछना भी मेरे को कहीं गलत नहीं लगा। हाँ उस समय चलो लड़के को लगता है कि गलत है, लेकिन मतलब आप फैक्ट देखिएगा कि किसी को बच्ची दे रहे तो भाई पूछे तो गलत क्या पूछे। सेम चीज यही तो मार्केट है। मार्केट क्या है, यही चीज तो है। FIS आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्या अर्न कर रहे हो, तो ये अर्न कर रहे। अरे इससे बढ़िया तो फलनवा का लड़का था जी, वो तो इससे ऊंचा पोस्ट में था, और देखने सुनने में ना व्यवहार दोनों का ठीक है, आपका भी लड़का का खराब नहीं है, हाँ अच्छा है, लेकिन उसका तनख्वाह ज्यादा है। तो जो मार्केट रिटर्न दे रहा था वहां जा रहे थे। लेकिन आपका जो संस्कार है ना लड़के का, वो बहुत मुझे पसंद आया। तो तनख्वाह कम है लेकिन हम आपसे ज्यादा मतलब प्रभावित है आपके लड़के से। तो यहाँ भी जो फूफा है ना, भारत के व्यवहार से, भारत की ईमानदारी से, भारत के अच्छे बर्ताव से ज्यादा प्रसन्न है। लेकिन फिर वही बात, कमाई कहाँ है? तो नो डाउट आपको थर्ड क्वार्टर निकल चुका है, और थर्ड क्वार्टर अच्छा आया है, खराब नहीं बोलेंगे। दबाव के बावजूद GST में काफी बेनिफिट हुआ। फोर्थ क्वार्टर अच्छा आना ही है, ठीक है, तो ये आप पॉजिटिव है। उसके बाद ट्रम्प का ट्रेड डील हुआ, तो ये भी एक पॉजिटिव है। तो फूफा जाएंगे कहाँ, है ना? काहे तो पसंद ना है लड़का, समझ गए, तो घूम के
आना ही पड़ेगा। तो वही बात है। हाँ, ये भी नहीं हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर नहीं अच्छा आप परफ़ॉर्म किए ना तो भागियो जाएँगे। बड़ा मतलब चंचल फूफा है। फूफा नहीं हुए कि बानर हो गए महाराज। तुरंत भागियो जाते हैं। लेके एकदम जैसे नहीं मतलब केला लेके जाइए, कैसे लेके भाग जाता है। चलो, आइए 3 फरवरी 27,677 करोड़ का बाइंग किए। बहुत दिन के बाद इतना बड़ा बाइंग किया। नहीं तो बाइंग कितना होता था? 5,000 बेच कितना दिए? जा 10,000। कितना बाइंग हुआ? 3,000 बेचे कितना? 5,000। कितना बाइंग हुआ? 7,000 बेचे कितना? 9,000। अरे यार हद हो गया। पिछले 1 साल से 1.5 साल से यही देख-देख के आँखें थक गई। पत्थर हो गया आँख। चलिए फाइनली ट्रेड डील हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अब कमी-बेशी तो भगवान में रहता है। आदमी में मतलब कमी-बेशी तो हर जगह रहता है। आदमी तो भगवानों में कमी-बेशी निकाल देता है। तो ठीक है, ट्रेड डील का चलते रहेगा। मार्केट देखिए मेरे से गलती हुआ कि मैंने बजट का डिटेल में जाने लगा। किसी एक जगह फोकस करने लगा, वो गलत है। जो शेयर मार्केट का बंदा है ना, अगर एक जगह फोकस कर लिया ना, मूर्ख है। उसको सब जगह देखना है। वो सबका है और किसी का नहीं है। तब जाके वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो रुपया मजबूत हो रहा है तो नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं रहा है। और ये देखिए 5,236 करोड़ बड़े दिनों के बाद। भाई साहब आँख के आगे ना ठंडा-ठंडा सा फील हो रहा है। ये मैं वीडियो आँख बंद करके बोल रहा हूँ। बड़ा ठंडा-ठंडा सा फील हो रहा है। चलो फाइनली आए फूफा। और डीआईएस भी 1,000 करोड़ का सम्मान किया, ऐसा नहीं कि बेच दिया। डीआईएस बोला आ गए, आइए, 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 बैठिए, 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 आ गए। तो बढ़िया है, अच्छा खरीदारी, अच्छा मतलब सब कुछ ठीक है। अब आइए थोड़ा-सा कैश साइड में उस साइड भी देख लिया जाए, कि ये तो कैश का हुआ, फ्यूचर साइड देख लिया जाए। कहाँ दब गया मेरे से, क्या दब जाता है? जा, फ्यूचर साइड भी देख लिया जाए, तो क्या स्थिति है? हुँ, फ्यूचर साइड में देखते हैं तो ये 3 तारीख, बढ़िया है जी। बढ़िया है। तो यहाँ देखिए स्टॉक फ्यूचर 4,709 करोड़ का खरीदा, वाह! मज़ा आ गया। 5,000 करोड़ का खरीदारी किया, बढ़िया लगा। इंडेक्स फ्यूचर 6,819 6,819 करोड़ का। और यहाँ देखिए 5,000 कैलकुलेटर लाओ, हाँ, 5,236 करोड़ का खरीदारी किया था, जबरदस्त खरीदारी किया। ऐसा खरीदारी में आप गिरा दीजिएगा, गिरा दीजिएगा ऐसा खरीदारी में, तो गिराइए हम भी देखते हैं। तो ये मजा है। तो बढ़िया खरीदारी, और ऐसे खरीदारी के बाद अगर गिरावट आती है तो इसको आप समझिए कि और ज्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। 16,764 करोड़ का बाइंग आया है एक दिन में। मजा आ गया भाई साहब, भाई साहब स्वाद आ गया। ठीक है, निफ्टी 727 पे हुआ, 650 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, कोई शंका नहीं है। कल 800 के ऊपर टिकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। कोई अभी यहाँ दमखम दिखाने वाला अब ना है। अब एफआईएस जो इतना दिन से बेच रहे थे, नाराज थे, काफी अच्छा मतलब पोजीशन बना के मिजाज खुश कर रखे हैं। अब बाकी तो सर देखिए मार्केट तो अनसर्टेनिटी का घरे है, तो यहाँ कब क्या हो जाएगा इसको तो कोई नहीं ना बोल सकता। लेकिन जो फूफा की तरफ से था 5.19% की खरीदारी, डीआईएस की तरफ से 5.02% की खरीदारी, और पब्लिक की तरफ से हल्की सी बिक वाली, और प्रो की तरफ से 19.32% की बिक वाली। ठीक है, तो भैया प्रो ने कल भी बेचा था 2%, अब बेचा इतना अच्छा है, और टॉप पे गया तो ब्रोकरेज है ना, पैसा का तो कोई कमी नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसको बोलते हैं, मतलब पैसा, इनके लिए वॉल्यूम का कोई इशू नहीं है। हम लोग जो वॉल्यूम देखते हैं खरीद बिक्री वाला ना, तो ऐसे मतलब जैसे उस लैंग्वेज में बोलते हैं वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है। वॉल्यूम की कमी मतलब पैसा की कोई कमी नहीं है उनके पास। अरे वहां पोजीशन था, तड़ा बेचे हैं, ठीक है, वो अपना थोड़ा, लेकिन सौदा नहीं हुआ। अरे बायर ही नहीं है तो कहां से होगा सौदा? बायर ही नहीं है तो सौदा कौन चीज का? उतना ज्यादा कमाई नहीं हुआ, वो खाली देखने में लगा कि हो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रो का माइनस होना कोई ज्यादा अपने को फर्क नहीं पड़ता है, ये फिर प्लस होगा। लेकिन यहाँ एफ का 5% खरीदना बहुत बड़ी बात है। देखिए ये वो बात हो गया है कि मतलब जैसे नहीं, कोई दुकानदार अपन दुकान लगाया है, डेली सुबह शाम आता है और कोई ग्राहक नहीं आता है, वो बेचारा डेली आता है सुबह शाम, माथा टेकता है। दोस्ती यारी वाले लोग बहुत मिलते हैं, है ना, दोस्ती यारी वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो बेचारा का घर कैसे चलेगा? है, तो वही सिचुएशन, लेकिन दुकान तो खोलना है। दुकान तो खोलना है, वही सिचुएशन भारत का है। लेकिन डटा हुआ था भारत कि नहीं, और बहुत अच्छा रहा कि फोन पे डील हो गया यार, बताओ। सरजी गौर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जानबूझ के उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि अब हो गया, अब मतलब जो हो गया है ना उसको ज़बरदस्ती मतलब
ढमर-ढमर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबको पता है। उस पे अब बात करके फ़ायदा नहीं है। हाँ, कोई उसमें विशेष बात होगा तब बात करने में फ़ायदा है। तो सर्जियो गौरा जब आए थे तो उसी समय लगा था कि कुछ बड़ा काम करेंगे, पावर लेके आए थे, तभी तो पुणे में काम हो गया। हाँ, होता है, तो बढ़िया रहा है। और सर्जियो गौर साहब ने ट्रम्प साहब को कन्विंस भी किया। और वो गँवारो ससुरा, उसको तो मन करता है ना कि अगर मिल गया ना तो उसके पीछे ना कुत्ता छोड़ देंगे, पागल कुत्ता। वही कमीना था जो ट्रम्प का कान में, मेन बात क्या है ना, गँवारों को पाकिस्तान से मिल जाता है माल, हायर करना पड़ता है ना लॉबी को, तो गँवारों का लॉबी को हायर कर लेता है और लस्सी पानी हो जाता है, वो लीगल है वहाँ। अभी ये भाई साहब आए, तो इन्होंने भारत में आए तो भारत की बातें समझी, भारत का प्रॉब्लम समझा कि भाई वो अपना कंजम्पशन के लिए क्यों नहीं डिपेंड है, डिपेंड तो रहेंगे रसिया पे और हमको मिल रहा है। तब वो ट्रम्प को समझाएं कि सर इसमें ऐसा बात है, ये तो ठीक है, आप बेचने पे लगाए हो ना, तो खरीदने पे तो नहीं ना लगाए हो, बेचेगा नहीं तो ठीक है, नहीं बेचेगा, किसी को ये अपना यूज तो कर सकता है। तो काफ़ी कन्विंस किए हैं, बोले कि भाई भारत गलत नहीं है सर, ये अपने जगह सही है। तो फिर ट्रम्प साहब भी माने, बोले चलो यार ठीक है, और ट्रेड डील तो 2 महीना पहले से तैयार हो रखा है लेकिन लेकिन ग्राउंड में आया तब ना, तो बहुत बढ़िया। तो चलिए देरी सही, अच्छा डील हुआ फिलहाल 18% पे। अब जब साइन सुइन होना होता रहेगा, पूरे एशिया में तो सबसे कम है ना, है तो बांग्लादेश पे कितना है, 20 है, चाइना पे 30 के आसपास है, ऐसी है। बहुत बांग्लादेश खुश था कि भारत हम भारत से तो हम कम में निपट गए, लो वो फूफा है, वो टरम फूफा तुम लोग ये सब फूफा नहीं है, वो बहुत सियाना फूफा है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा है सर, और मजा आ रहा है डाटा देख के, और 3 बजे भी अपन सही रहे तो भगवान की कृपा है, और बढ़िया रहा, मस्त है। यूएस मार्केट में भी थोड़ा नजर, अब तो यूएस देखना पड़ेगा ना, ट्रेड डील हो गया, थोड़ा यूएस को अब हम देखेंगे। जा ऊपर से नीचे आ गया कोई नहीं, तो चलते रहता है। ओए होए होए 1% नीचे आ गया, चलो एआई शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, यही समझ लीजिए, और क्या। नेस्डेक नीचे आया ना तो सीधा यही एआई शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, या फिर कोई न्यूज आने वाला है। S&P 500 शुरू में ठीक रहा, बाद में थोड़ा सारे गेन को एआई शेयर की बिकवाली के कारण आ गया। चलो ठीक है, रसल 2000 वहाँ का स्मॉल कैप है, देखिए यहाँ पर एआई शेयरों का ज़्यादा वर्चस्व नहीं है, तो ठीक है, मजबूत है बैंक इंडेक्स में भी हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो ओके ओके है। फिलहाल अपना इंडिया विक्स जो नीचे आया ना, ये मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें डाउट मत रखिएगा। ब्रेंड को देखिए 66, लगता है कि ईरान वाला थोड़ा सा फिर से कुछ गुचुर कुचुर होने लगा है। चलो जी होने दो जो हो रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें तो 4.28 यहीं पर ही है, कभी 26 चला जा रहा है, 4.28 है। बॉन्ड यील्ड बहुत महंगा है, अगर ये गिरता है ना तब जाके क्या है ना पैसा निकलेगा और फिर इमर्जिंग मार्केट में आएगा, लेकिन अभी वहीं पैसा बन रहा है तो क्या है इमर्जिंग मार्केट में देगा। फिलहाल देखिए इंफोसिस में 5% की गिरावट साफ दिख रही है ना, कोई बात हो गया क्या, तो देखना पड़ेगा क्या बात हो गया है। तो इंफोसिस में गिरावट हो गई है, बाकी आईसीआईसी एचडीएफसी नॉर्मल है, विप्रो में गिरावट है, रिलायंस ठीक है लेकिन वो तो बहुत कम वॉल्यूम में है, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है।